मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के नन हिंदी का चौथा चैप्टर, जिसका नाम है बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत एक रेखा चित्र है जिनका लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम के जादूगर से भी जाना जाता है। तो इस चैप्टर से जो है बिहार बोर्ड 10th में ऑब्जेक्टिव मार्क जो पूछे जाते हैं वो 2 मार्क के पूछे जाते हैं। तो इसमें मैं ऑब्जेक्टिव और कुछ महत्वपूर्ण जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी मैं चर्चा करूंगा इसमें। तो प्यारे दोस्त, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैं पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो मैं बना दिया हूं, जो पिछले 3 चैप्टर का वीडियो है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप लिंक से देख सकते हैं। तो प्यारे दोस्त देखिए, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस पर पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव पर चर्चा करेंगे। तो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से देखिए, सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि बाल गोविंद भगत पाठ की कौन सी विधा है। तो अगर ये सब पूछा जाएगा तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक रेखा चित्र है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा बाल गोविंद भगत पेशे से क्या थे। तो ये आप लोगों का जानकारी जरूर होगा कि बाल गोविंद भगत जो पेशे से थे वो गृहस्थ थे। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत किस कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। देखिए, बाल गोविंद भगत जो थे वो मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। अगर आप किताब से पढ़े होंगे तो पहला ही लाइन में आपको मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे ऐसा आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी थी। तो देखिए, बाल गोविंद भगत की उम्र जो थी वो 60 से ऊपर थी, ये भी पहले लाइन में ही आपको मिल जाएगा। उसके बाद चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत किसे अपना साहब मानते थे। तो ये आप लोगों को भली बाती पता होगा कि बाल गोविंद भगत जो थे वो साहब जो है कबीर को मानते थे और कबीर के ही गीतों को गुनगुनाते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा कबीर को। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे। तो ये आपको जानकारी होगा, बाल गोविंद भगत के एकमात्र एक ही बेटे थे जो कि काम करने में नालायक थे, मतलब वो काम नहीं कर पाते थे, असमर्थ थे। मतलब आप एक तरह से समझ जाइए कि निकम्मा जिसे बोला जाता है वो ऐसे ही थे, क्योंकि वो बीमार था। उसके बाद देखिए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत के घर से साहेब के दरबार कितनी दूरी थी। तो देखिए, साहेब के दरबार जो थी वो 4 कोस के दूरी पर थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 कोस। और साहेब के दरबार में बाल गोविंद भगत के जितने भी खेत में उपज होता था वो साहेब के दरबार में अपने माथे पे लाद करके 4 कोस की दूरी ले जाते थे, और वहाँ से जो भी कुछ मिलता था दक्षिणारूपेण उसे वाली बात वो ले करके और उसी से अपना गुजर बसर कराते थे और करते थे। चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत किसके गीतों को गाते थे। तो ये जो इसका आंसर होगा वो कबीर के गीतों को। उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है गोदी में पियावा चमक उठे सखिया चिहुक उठ न रे, कौन गाते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गोविंद भगत। और ये जो है मशहूर गीत है इसका, गोदी में पियावा चमक उठे सखिया चिहुक उठ न रे। उसके बाद दूसरा गीत भी है, तो चलिए दूसरा गीत मैं आगे बताऊंगा। तो इसके बाद है बाल गोविंद भगत रोज स्नान करने कितने दूर जाते थे। तो देखिए, चाहे वो ठंडी हो या गर्मी हो वो रोज स्नान करते थे, और रोज जो स्नान करते थे वो उसके गांव से 2 कोस की दूरी पर एक पोखर था, वहाँ पे स्नान करते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 कोस। उसके बाद देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है तेरी गठरी में लगा चूर मुसाफिर जाग जरा, कौन गाते थे। तो देखिए, तेरी गठरी में लगा चूर मुसाफिर जाग जरा ये भी जो है बाल गोविंद भगत जी गाते थे। तो आपको 2 गीत याद रहना चाहिए, गोदी में पियावा चिहुक उठे सखिया, ये बात तेरी गठरी में लगा चूर मुसाफिर जाग जरा, दोनों आपको याद रहना चाहिए कि दोनों बाल गोविंद भगत गाते थे। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत गीत गाते समय किसका इस्तेमाल करते थे। तो देखिए, इसमें आपको ऑप्शन दिया रहेगा ढोल, खंजरी, उसके बाद यहाँ पे बीन और भी कुछ दिया रहेगा। तो आपको आंसर खोजना है, वो खंजरी का इस्तेमाल करते थे। तो खंजरी जो ढोल टाइप के होता है वही खंजरी का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। उसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत अपने पुत्र की मुखाग्नि किससे दिलाई। तो ये आप लोगों को भली बात पता होगा कि अपने पुतहू से मुखाग्नि दिलाई, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा पुत्र वधू। उसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है बाल गोविंद प्रत्येक साल गंगा स्नान को कितने दूर जाते थे। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 30 कोस की दूरी जाते थे गंगा स्नान करने के लिए। तो बाल गोविंद भगत के घर से गंगा की दूरी 30 कोस थी जहाँ वो स्नान करने के लिए जाते थे। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत को गंगा स्नान करके आने जाने में कितना दिन लगता था। तो ये भी पूछ सकता है। तो आने जाने में जो है उसे 4 से 5 दिन लगता था। उसके बाद देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन है किसने कहा मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। तो आप लोगों को पता होगा, जब बाल गोविंद भगत के बेटे मर गए तो बाल गोविंद भगत ने कहा कि मेरे पास तो अब देने को तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, और मैं भी बूढ़ा हूँ, मैं कमा नहीं पाता हूँ, कमाने में असमर्थ हूँ। तो और वैसे भी तुम अभी जवान हो तो शादी कर सकती हो, तो चले जाओ अपने भाई के यहाँ और बोल दिए हैं मैं कि शादी करा देने के लिए। तो ऐसा कुछ कहा था। तो
उनके पुत्र वधू जो थी वो कुछ इस प्रकार से कहा कि मैं चली जाऊंगी तो कौन भोजन बनाएगा, कौन आपको एक चुल्ली पानी देगा, तो वो इसका क्या होगा, तो पुत्र वधू। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है और ये हमारे पाठ का ऑब्जेक्टिव के लास्ट क्वेश्चन है। इस पाठ में पंजर का क्या तात्पर्य है। देखिए पंजर मतलब होता है मृत शरीर या लाश। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस पाठ में जो है पंजर का जो तात्पर्य है, अर्थ है, वो लाश या मृत शरीर है। तो ये 17 नंबर क्वेश्चन आपको भली बात ही पता हो गया। तो चलिए अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ और उसका आंसर भी लेकर आया हूँ। तो पहला जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता था। तो ये आपको पूछ सकता है। देखिए इसको, उसका उत्तर आपको इस प्रकार से देना है। बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे फिर भी उन्हें साधु इसलिए कहा जाता था क्योंकि उनका आचरण शुद्ध साधु जैसा था। परिवार होते हुए भी वह साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले व्यक्ति थे। जैसे कबीर को साहब मानते थे और उन्हीं के गीतों को गाते थे। कभी झूठ नहीं बोलते थे तथा खरा व्यवहार रखते थे। किसी की चीज़ बिना पूछे न छूते थे और न ही व्यवहार में लाते थे। उनका आचरण सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, त्याग तथा लोक कल्याण से युक्त था। तो देखिए यहाँ तक एक चीज़ और आप जोड़ सकते हैं कि ये जो बाल गोविंद भगत थे वो लेट्रिंग करने के लिए भी दूसरे के खेत में नहीं जाते थे, वो अपने खेत में ही लेट्रिंग करते थे। चलिए इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावना को किस प्रकार से व्यक्त की। तो आप इसका आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। भगत ने बेटे की मृत्यु होने पर उसके शव के पास बैठकर कबीर के भक्ति गीत गाने लगे। शव के निकट एक चिराग जलाकर रख दिया। पुत्र वधू के रोने पर अपनी निष्प्रिय भावनाएं व्यक्त करते हुए कहते हैं कि यह रोने का नहीं, उत्सव मनाने का समय है, क्योंकि विरहिणी आत्मा अपने प्रियतम परमात्मा के पास चली गई है। उन दोनों के मिलन से बड़ा आनंद और कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए इस नश्वर शरीर के नष्ट होने पर दुख होना उचित नहीं है। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पुत्र वधू द्वारा पुत्र की मुखाग्नि दिलवाना भगत के व्यक्तित्व की किस विशेषता को दर्शाता है। ठीक है, तो आप इसका आंसर कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे, पुत्र वधू द्वारा पुत्र की मुखाग्नि दिलवाना यह सिद्ध करता है कि बाल गोविंद भगत रूढ़िवादी विचारों के कट्टर विरोधी थे। वह उन परिचालित सामाजिक परंपराओं के विरोधी थे जो विवेक की कसौटी पर खरी नहीं उतरती थी। यह कारण है कि पुत्र की मृत्यु होने पर मुखाग्नि पुत्र वधू से दिलाई, जबकि मान्यता है कि मृत शरीर को मुखाग्नि पुरुष वर्ग के हाथों से दी जाती है। बाल गोविंद भगत के इस आचरण से स्पष्ट होता है कि वह अक्खर स्वभाव के व्यक्ति थे। तो दोस्तों, पहले जो प्रचलित थी कि अगर किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसका मुखाग्नि जो है कोई औरत नहीं देगी बल्कि पुरुष देगा, तो इसका विरोध किया है इस पाठ में बाल गोविंद भगत जी ने। तो यही था आज का क्लास। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।